हेलो हाय आदाब और सत श्री अकाल। एक बार फिर से आ गया हूँ मैं आप लोगों के बीच, आपका हमराज आरजे अभिनव 90.4 मेगाहर्ट्ज कम्युनिटी रेडियो ज्ञानवाणी यानी कि ज्ञान की वाणी पर। आज दोबारा लेकर आया हूँ नो योर डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स ES एंड NS डिपार्टमेंट के साथ, जिसके बारे में आप जानते ही हैं। स्पोर्ट्स, न्यूट्रिशन साइंस और एक्सरसाइज साइंस जो हमारा एक स्कूल है। और वहाँ से आज मेरे पास आए हैं एक और फैकल्टी जिनका नाम है रजत त्रिपाठी। वो एसोसिएट प्रोफेसर हैं यहाँ पर और वहाँ के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें वो हमें बताएंगे। आज हम उनसे दोबारा सवाल करेंगे, डिपार्टमेंट के बारे में कुछ चीज़ें उनसे जानेंगे और कुछ बातों का पता चलेगा अब हमें उनके द्वारा। तो सर कैसे हैं आप? हाउ आर यू? वार्म वेलकम हियर। गुड आफ्टरनून, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग आवर स्कूल टू दिस वंडरफुल शो। मैं काफ़ी अच्छा हूँ, होपफुली जो लोग भी ये रेडियो सुन रहे हैं वो भी अच्छा महसूस कर रहे होंगे जी। आज यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। एंड लेट्स सी, अपने डिपार्टमेंट के बारे में कुछ चीज़ें बताएंगे जो विच इज़ वेरी न्यू डिपार्टमेंट एंड ये फील्ड भी काफ़ी नया है हमारे कंट्री में। सो लेट्स टुगेदर गेट टू नो व्हाट ऑल इज हैपनिंग इन दिस। श्योर, बिल्कुल। ओके सर, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज स्पोर्ट्स साइंस? श्योर। सो रिसेंटली अगर आप देखें इन इंडिया द फोकस ऑन स्पोर्ट्स, इफ़ यू गो बैक 10 years बैक, फोकस ऑन स्पोर्ट्स वाज मेनली हम स्पोर्ट्स से क्रिकेट को यस डील करते थे कि क्रिकेट इज स्पोर्ट्स। Yes, बट अब definitely. अगर आप रिसेंटली एशियन गेम्स खत्म हुए हैं, उसमें इंडिया ने 111 मेडल्स लिए हैं Yes. पैरा एशियन गेम्स में, और एशियन गेम्स में 107 मेडल्स लिए हैं, जो कि अब तक का इंडिया का सबसे बड़ा मेडल हॉल है। तो ये जो ग्रोथ है, ये आज से 10 साल पहले क्या चीज़ की कमी थी जो हमारे एथलीट्स इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे थे। सो द गैप दैट हैज़ बिन फिल्ड is filled by sports science. Now what is sports science? Basically the science behind your performance. कोई भी एथलीट है वो एक X लेवल तक परफॉर्म कर रहा है, नाउ अभी उसको X+1 लेवल तक अगर जाना है, ही इज़ ऑलरेडी वर्किंग विद अ कोच एंड ही इज़ ऑलरेडी वर्किंग ऑन हिज स्किल्स। अभी किसी भी एथलीट को एलीट एथलीट बनने के लिए यानी वर्ल्ड में बेस्ट बनने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। उसमें हमारा न्यूट्रिशन भी आता है, हमारी फिटनेस आती है, हमारा मेंटल स्टेट कैसा है वो आता है, और हमारा साथ में साथ हमारी बॉडी के इनर फंक्शंस कैसे हो रहे हैं वो भी आते हैं। सो ऑल दीज फंक्शंस ऑफ द बॉडी एंड ऑल दीज कंपोनेंट्स ऑफ योर स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस कम अंडर स्पोर्ट्स साइंस। तो उसमें हमारा आपका स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी और आपका स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग आ जाता है। सो दैट कंप्राइजेज होल ऑफ योर स्पोर्ट्स साइंस। Okay, great, nicely explained, sir. How is the school working towards creating awareness among the sporting community? Yes, this is a very good question because see, as a department and as a community of sports science, हम जितना भी अपने आप सीख लें, until and unless हम उस नॉलेज को अप्लाई नहीं करेंगे, उस नॉलेज को फॉरवर्ड नहीं करेंगे टू द एथलीट्स, टू द स्पोर्ट्स पर्सन, वो नॉलेज किसी काम की नहीं है। तो हमारे स्कूल अपार्ट फ्रॉम द एकेडमिक ग्रोथ विच वी आर डूइंग अलॉन्ग विद आवर स्टूडेंट्स, जो हम अपने स्टूडेंट्स को सिखा रहे हैं, Yes. उसके साथ साथ वी आर ट्राइंग टू कोलैबोरेट एंड रीच आउट टू द स्पोर्टिंग कम्युनिटी एज वेल। Okay. सो रिसेंटली इन द मंथ ऑफ अक्टूबर हमारे स्कूल की असिस्टेंट प्रोफेसर इन स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन मिस तानिया सान्याल, शी ऑर्गेनाइज्ड अ सेमिनार विद the SRT10 Global Cricket Academy, Oh wow. which is situated in the DY Patil University itself. वहाँ से हमने जो भी ग्रास रूट ग्रोइंग एथलीट्स थे, ग्रोइंग क्रिकेटर्स हैं, उनको बुलाया, उनके पेरेंट्स को बुलाया, एक सेमिनार हमने रखा इन विच वी क्रिएटेड अवेयरनेस अबाउट वाई इज न्यूट्रिशन, स्पेशली स्पेशलाइज्ड इंडिविजुअलाइज्ड न्यूट्रिशन इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द गेट गो. From the moment you start doing your sports training, whether you are a 10-year-old, 12-year-old, or you are a 30-year-old athlete, the specialized nutrition is a very good foundation in order for you to grow in your sport, in order for you to reach to the maximum level. आपको nutrition का requirement बहुत ज़्यादा है. So to create awareness in that sense, हमने एक सेमिनार किया था रिसेंटली, एंड द रिस्पॉन्स फ्रॉम पेरेंट्स एंड द स्टूडेंट एथलीट्स was great. It was very heartening to see everyone getting involved in the conversation, the student athletes asking so much questions about what they should eat, what they should not eat, उन्हें कब क्या खाना है, एक्सरसाइज से पहले क्या खाना है, प्रैक्टिस के बाद क्या खाना है.
क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें ही हैं जो एक गुड एथलीट को ग्रेट एथलीट में कन्वर्ट करती यस हैं। वंडरफुल, एक एथलीट को एक्चुअली बिल्ड करती है, बनाती है, तैयार करती है। जी जी सर जी। व्हाट आर द की एरियाज ऑफ स्पेशलाइजेशन इन योर स्कूल? सो एज आई ऑलरेडी टोल्ड, स्पोर्ट्स साइंस में बहुत सारी ब्रांचेज हैं। रिसेंटली हमारे स्कूल में वी हैव स्टार्टेड द मास्टर्स प्रोग्राम इन एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, मास्टर्स इन स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स, मास्टर्स इन स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन एंड मास्टर्स इन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। साइकोलॉजी। सो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज एक्सरसाइज फिजियोलॉजिस्ट जो होंगे वो डील करेंगे आपकी बॉडी के फंक्शंस कैसे हो रहे हैं, आपके बॉडी का अभी फिटनेस लेवल कितना है, उसको अगर हमें चेक करना है तो उसके लिए हमारे एक्सरसाइज फिजियोलॉजिस्ट आपके साथ काम करेंगे। करते हैं। आपकी डाइट, आपका न्यूट्रिशन, क्या खाना है आपको सुबह उठने से लेके प्रैक्टिस में और रात में सोने तक, वो सब हमारा आपके स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट देखते हैं। सो हम उनको भी ट्रेन कर रहे हैं इन आवर स्कूल। एंड स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स क्या कर रहे हैं, आपका जो मूवमेंट है, लेट्स सपोज आप क्रिकेटर हैं, आप एक बैटर हैं, तो आप बैटिंग कर रहे हैं, उसमें टेक्निक आपकी कितनी सही कितनी गलत है वो आपके कोच आपको जस्ट देख के एक ओवरऑल ब्रॉड आइडिया देंगे। बट स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स में क्या होता है, हमारे पास 3D एनालिसिस है जिससे हम आपके हर एक मूवमेंट का, हर एक बॉडी पार्ट के मूवमेंट का एनालिसिस करके ये बता सकते हैं कि आपका मूवमेंट कितना ऑप्टिमल है और आप इसमें क्या चेंजेस करके अपनी टेक्निक और परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की बात करें तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में आपका मैच के समय कैसा साइकी है, आपका मेंटल टफनेस कैसा है, बिकॉज दैट इज वन ऑफ द की एरियाज जहाँ पे एथलीट्स कई बार मात खा जाते हैं क्योंकि कई बार हमें लगता है प्रेशर सिचुएशन में हम कैसे डील करें। यही सही। अगर आप रिसेंटली देखें वर्ल्ड कप जो चल रहा है क्रिकेट का, उसमें इंडियन टीम इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है। Yes. सो इफ यू सी इवन इन द pressure situation, They are how very good calm and composed. they are able to handle all the situation, that is only possible with the good mental toughness. Yes. और उसके लिए कभी कभी हमें स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की हेल्प लेनी पड़ती है। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द स्पेशलाइजेशंस फ्रॉम आवर स्कूल। What are the possible career opportunities for graduates from your school? So this is one of the most important Yes, questions very because important. as we expand as a school, we are inculcating many more different programs. Apart from our already running bachelor's program in sports and exercise science, Yes. we have also started the master's programs which we just discussed. Yes. So basically, if a bachelor's graduate goes out after completing this course, they are eligible to work as strength and conditioning coaches with the athletes and also with non-athletes also. It's not that कि हम सिर्फ स्पोर्ट्स पर्सन के साथ ही काम करेंगे, जो भी लोग हैं जिनको अपना फिटनेस इंप्रूव करना है, टू बी एबल टू असेस देम एंड गिव देम अ इंडिविजुअलाइज्ड प्रोग्राम, बिकॉज इन टुडेज वर्ल्ड व्हाट सूट्स मी will not suit someone else. So that is why there is always a need for assessing what is required for you and then programming and planning what is good for you. Good for you. So that is what our graduates become capable of after passing out from here. And if we talk about our postgraduate degree, if someone goes out after pursuing a postgraduate degree in different specializations, they will be especially working with athletes. Right. They will get opportunities in Sports Authority of India centers, which have now expanded a lot with the government putting in so much effort towards expanding sports. Apart from that, there are many Khelo India centers that are coming up. Nice. And also with expansion, there is a lot of corporate exposure that is coming to sports, and a lot of big companies are now investing in sports and trying to build more and more sports infrastructure in our country. If you see earlier, our elite athletes used to travel to US, Europe in order to train, in order to be able to compete with all the high level athletes. But now we are starting to see similar facilities being available for athletes in India. So in order to run those facilities, we need specialized person, and that specialized person will be someone
who graduates from our school. Oh, great, wonderful. Nicely explained, सर. तो ये थे मेरे साथ रजत त्रिपाठी जी फ्रॉम स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स एक्सरसाइज एंड न्यूट्रिशन साइंस. दोबारा हमारी उनसे जरूर मुलाकात होगी. तब तक के लिए बने रहिए हम लोगों के साथ 90.4 मेगाहर्ट्ज कम्युनिटी रेडियो ज्ञानवाणी, यानी कि ध्यान की वाणी और ज्ञानवाणी. थैंक यू सो मच. थैंक यू सर. Thank you very much.